किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अगर आप किसी भी काम को शुरुआत कर चुके हो तो बीच में आए हुए डिस्ट्रैक्शन में मत उलझो। हाय गाइस, मैं हूँ जुमीन, अपनों के प्यार के साथ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का होता है, उनका नाम होता है चंदू, और उन चंदू के चाचा और चाची दुबई जाने के लिए रवाना होते हैं, घर से निकलते हैं। जैसे ही वो टैक्सी से उतर के एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट में एक इंसान आके चंदू के चाचा को एक बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एयरपोर्ट में एक मशीन है, उस मशीन में जैसे ही हम सिक्का डालते हैं तो हमारे बारे में बता देते हैं। तो चंदू के चाचा हैरान हो गए, तो भागते भागते गए उस मशीन के पास, और मशीन के पास जाके धीरे से एक सिक्का डालते हैं। और सिक्का डालते ही अंदर से आवाज़ आते हैं, नाम चंदू के चाचा, उम्र 50 साल, वज़न 70 किलो, और आज शाम की 4 बजे की फ़्लाइट से तुम दुबई जाने वाले हो। चंदू के चाचा हैरान हो गए कि इस मशीन को मेरे बारे में कैसे पता। फिर भागते भागते एयरपोर्ट से बाहर निकल आए, और बाहर निकल के एक आर्मी वाले से ड्रेस पहन लिया और चेहरे में काली तिलक लगा लिया। फिर धीरे धीरे जाता है मशीन के पास, फिर धीरे से एक सिक्का डालता है, और मशीन के अंदर से फिर आवाज़ आता है, नाम चंदू के चाचा, उम्र 50 साल, वज़न 70 किलो, और आज शाम की 4 बजे की फ़्लाइट से तुम दुबई जाने वाले हो। चंदू के चाचा फिर हैरान हो जाते हैं, क्या मशीन है, किसने बनाया है ये। भागते भागते अपने बीवी के पास जाता है, बीवी को जाके बोलते हैं, साड़ी निकाल, बैग में से साड़ी निकाल। और वो अपने चेहरे में साड़ी लपेटता है, और साड़ी लपेट के फिर जाता है, फिर धीरे से एक सिक्का डालता है, अब पहचान। जैसे ही सिक्का डालता है फिर अंदर से आवाज़ आती है, नाम चंदू के चाचा, उम्र 50 साल, वज़न 70 किलो, और आज शाम की 4 बजे की फ़्लाइट से तुम दुबई नहीं जाने वाले हो। क्योंकि फ़्लाइट कब की निकल गई, तुम अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में एयरपोर्ट में ही रह गए। ऐसे ही हम अपने जो काम है ना, वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, हमारे ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, और उनके साथ ही उसी डिस्ट्रैक्शन के साथ हम उलझते रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में उलझते रहोगे ना तो अपने मंजिल पहुँचने कभी नहीं पहुँच पाओगे। बस जुमीन आपको यही कहेगा, डिस्ट्रैक्शन को नज़रअंदाज करके कुछ ऐसा करे जो दुनिया याद रखे।